बीजेपी के एमएलए नितेश राणे ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव को टारगेट करने की वजह यह है कि उसको कुछ लोगों ने मालेगांव के पीछे लगाया है। अभी उसकी एक बाइट आई है। एमपीएसएल मालेगांव में जो प्राइवेट बिजली कंपनी है उसके ताल्लुक़ से अखबारात में ये ख़बर आई कि मालेगांव में साल भर के अंदर जो है 300 करोड़ रुपए से ज़ायद की बिजली चोरी हुई है। इस मसले को लेकर के हम खुद जो है टेंशन में हैं कि एमपीएसएल की तरफ से अगर ये बात कही गई है तो ये बेबुनियाद और गलत बात है। वजह उसकी ये है कि एमपीएसएल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। 40-50 साल पुराने कंडक्टर हैं और थके हुए ट्रांसफार्मर हैं। ये जब तक जो है पुराने कंडक्टर चेंज नहीं होते हैं और लॉसेस की जो बड़ी वजह है वो ख़त्म नहीं होती है, वहाँ तक जो है मालेगांव का मसला हल नहीं होगा। इस तरह अखबारी ख़बर को बुनियाद बना करके नितेश राणे ने जो बात कही है कि मालेगांव मिनी पाकिस्तान है और मालेगांव में 300 करोड़ रुपए से ज़ायद जो बिजली चोरी होती है, ये पैसा जो है जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है और जिहादी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद और इसी तरह जो है देश के ख़िलाफ़ कामकाज होता है, उसके लिए पैसा इस्तेमाल होता है। ये मालेगांव पर सरासर इल्ज़ाम है और हम लोग इसकी जो है सख्त मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं। और नितेश राणे को मैं बहुत सफाई के साथ कह देना चाहता हूं कि तुम एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, एमएलए हो, इस तरह की बेबुनियाद और खोटी बात को बुनियाद बना करके मालेगांव को बदनाम करना और पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड में मालेगांव की छवि ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत बुरी बात है और मालेगांव के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। इसलिए नितेश राणे साहब होश के नाखून लें और मालेगांव के ताल्लुक़ से इस तरह की बेबुनियाद बात जो कहते हैं वो इससे बाज रहें। में हम लोग सरकार तक जाएंगे, होम मिनिस्ट्री और पर अपने चीफ मिनिस्टर तक, कि ये जो इस तरह की बेबुनियाद बात कह करके मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं और मालेगांव के लोगों की छवि पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं, इस जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए जो है बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लोगों तक भी हम जाएंगे कि इसको रोके। मालेगांव मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, इसीलिए तो नहीं मालेगांव को टारगेट कर रहे हैं। मालेगांव को तो बहुत पुराने ज़माने से टारगेट किया गया है। 2006 का ब्लास्ट और 2008 का ब्लास्ट ये खुद ऐसे लोगों ने किया जो आज बीजेपी के अंदर संसद है और बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे लोगों ने बगैर टारगेट किए मालेगांव में बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो 2006 से पहले से मालेगांव को टारगेट किया गया है। बम ब्लास्ट करके थका गए, कुछ कर नहीं सके, तब इसको जो है ये लगा दिए बटले को और ये जो है इस तरह की बातचीत कर रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसने इससे पहले भी एक बयान ये दिया था कि मुसलमानों ने वापस हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए, घर वापसी इनकी कर लेना चाहिए। दूसरा एक बयान ये दिया था कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अगर मुसलमानों ने कुछ किया तो हम सीधा मारेंगे। मेरा जो बॉस है वो फडणवीस है और वो मेरे साथ है, तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। मालेगांव ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और इस तरह की बातचीत करना कि जैसे पूरे मुल्क के वो राजा हैं और जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ये सब ख्वाब व ख्याल की बात है। पिछले दिनों जो है किले के आसपास की झोपड़पट्टियों को उसने टारगेट किया था और कहा था कि 8 दिन के अंदर उखाड़ लेना, नहीं तो मैं बुलडोज़र लेकर के आऊँगा। तो हमने उस वक्त बयान दिया था कि ये यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, किसी की मनमानी नहीं है और कोई देश का राजा नहीं है कि ये आएंगे और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इस तरह की बात ना कभी वो कर सके हैं और ना कभी कर सकेंगे। हर 8-15 दिन से नितीश राणे मालेगांव को टारगेट कर रहा है, कुछ ना कुछ जहर उगल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी कोई रणनीति है और उसकी वजह से वो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। सर वो घर वापसी का जो बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है। घर वापसी हमारी नहीं, घर वापसी दूसरों को करना चाहिए। दूसरों की किसकी, आपका मतलब क्या है? बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है।